प्यारे भाई बहन, प्यारे दर्शक, आज मैं आपके लिए जिन की दुनिया से रिलेटेड वो बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको दुनिया के किसी किताब में इतना डिटेल नहीं मिलेगा। कुछ बातें मैंने बता चुका हूँ और कुछ बातें जो बची है वो इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। इससे आपको जिन के बारे में डिटेल नॉलेज हो जाएगा, जिससे आगे चलकर अगर आपको जिन को गुलाम बनाना है, ताबे करना है, तो ये इल्म वहाँ पे आपको काम आएगा। और जिन लोगों को जिन को ताबे नहीं करना है, उनको गुलाम नहीं बनाना है, उनके लिए इल्म में इजाफा का सबब बनेगा। तो चलिए, जिन के बारे में बताने से पहले मैं एक छोटा सा अपना तारुफ करा दूं कि मुझे लोग आमिल बाबा कहते हैं। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में एक बिहार स्टेट है और बिहार स्टेट में एक मुजफ्फरपुर ज़िला है। मैं उसी मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं मुजफ्फरपुर ज़िले में ही रहता हूँ। ये और 120 से ज़्यादा चिल्ले मैंने किए हैं रूहानी लाइन के, अमलियात के। इसमें से 17 अमल तो मुवक्किल वाला मेरा फेल कर गया था और भी अमल कुछ फेल किया मुवक्किल वाला। उसके बाद भी 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर मेरे पास हैं जो अल्लाह के हुक्म से मेरा काम करते रहते हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ। जैसे वो जिन अपने घर में रहता है उसी तरह से वो उसमें रहता है। एक तरह समझिए कि उसका घर ही होता है। रह गया खाना पीना, तो खाना पीना इंसान के जिन की इंसान की तरह नहीं होता है, लेकिन उसके यहाँ भी उसी तरह से, जिस तरह से इंसान जो जो कुछ खाता है वो लोग भी उसी टाइप का चीज खाता है, लेकिन उनकी चीजें रूहानी चीज होती है। उसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रोटी है और आप किसी जिन को खिलाना चाहते हैं, तो वो एक रोटी आपका कायम रहेगा, यानी वो गायब नहीं होगा। लेकिन उस एक रोटी से सैकड़ों और हजारों रोटी, रूहानी रोटी तैयार हो जाता है उसी वक्त। और जितना जिन की तादाद जितनी ज्यादा हो, जितना खा सके, वो सब एक ठोस रोटी जो आपका है उससे तैयार हो जाएगा। सबका पेट भी भर जाएगा और आपकी रोटी ज्यों की त्यों रहेगी। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जब मैं खा रहा था और एक जिन को बड़ी जोर से भूख लगी थी, मैंने कहा खाओ, तो वो खाने लगा। तो पता ये चला कि मेरी रोटी तो खत्म नहीं हो रही है, मतलब जैसे है जितनी है उतनी ही है, जैसे मैं ही खा रहा हूं, लेकिन उसको अलग से रोटी वो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है और उसका पेट भर गया। उसी तरह से एक जिन को मैं साथ में बराबर खिलाता था। वो लड़की थी। वो सांप के शक्ल में जब वो बनती थी, जब ओरिजिनल तो वो सांप के शक्ल में रहती थी, लेकिन ऐसे वो लड़की बन के रहती थी, यानी सांप का नस्ल था उसका। तो जब मैं उसको चाय या दूध वगैरह जब मैं पीता था तो कहता था तुम पहले पी लो। तो वो पहले सांप बनती थी, फिर वो दूध में मुंह लगाती थी, पीती थी या चाय पीती थी। लेकिन दूध या चाय खत्म नहीं होता था, यानी घटता नहीं था, 1 इंच भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। लेकिन वो पी लेती थी, वो मस्त हो जाती थी। फिर मैं अपना पीता था। कभी साथ में बिल्कुल खिलाते थे, कभी उसको पहले खिला देते थे, इस तरह से। तो ये सब मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैं जो कुछ बताऊंगा आपको सब कुछ प्रैक्टिकल बताऊंगा, तजुर्बा किया हुआ बताऊंगा, किसी का नकल किया हुआ या सुना सुनाई नहीं बताऊंगा। और सुनी सुनाई बातें अक्सर झूठ हुआ करती है। तो हो सकता है कि हमारी वो माने इसमें से बहुत सारी बातें आपको
वो जो आप पहले सुन चुके हैं उन बातों से टैली नहीं करे, मैच नहीं खाए, तो आपको लगेगा कि शायद मेरी ही बात झूठ है, लेकिन जो आप सुने हैं सो झूठ है, क्योंकि वो सिर्फ किस्सा कहानी था जो लोगों ने आपको बताया, कभी किसी ने तजर्बा नहीं किया। अब जिन कहाँ रहता है, जिन आपको बता दिया, ज्यादातर ऐसे आमतौर पे जिन जमीन के अंदर में रहता है, जमीन के नीचे में वो अपना घर बना के रहता है। अब कितना नीचे का कोई मतलब नहीं है, कोई थोड़ा सा नीचे में ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा नीचे में रहता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी दुनिया है। और जिस तरह से इंसानों का नस्ल और ग्रोह होता है, उसी तरह से उसका भी अपना एक नस्ल है, उसमें ग्रोह होता है, उसमें बिरादरी होती है। और उसमें उतना ही नहीं, जैसे आपके इंसान में मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सबका अलग अलग धर्म है, सबका अलग अलग काम है, उसी तरह से वहाँ भी है कि वहाँ भी धर्म, अलग अलग धर्म वाले, वहाँ भी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर मजहब के लोग हैं। वहाँ भी अलग अलग जबान भाषा बोलने वाले हैं, अरबी बोलने वाला जीन है, उर्दू बोलने वाला है, इंग्लिश बोलने वाला है, सब भाषा बोलने वाला जीन होता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर जिन को हर भाषा आती हो, नहीं आती है, हर जिन को हर भाषा आए नहीं आती है। मेरे एक अमल से सिर्फ अरबी जिन लोग आए थे, जिससे बात करने में दिक्कत होती थी, उसकी बात मुझे समझ में नहीं आती थी, और मेरी बात कुछ बात उसको समझ में नहीं आती थी। जो मैंने अरबी दुआ से जो पढ़ा था, तो अरबी जी नहीं आया था। तो मैं आपसे बता दूं कि जिन के का जो लंबाई चौड़ाई है, वो तो अगर जैसे मान लीजिए कि आमतौर पे जो सांप की शक्ल में जिन होता है, वो एक बड़ा सा सांप के रूप में ठोस में आ जाता है, ठीक है। ऐसे आपको वो ठोस में इंसान की शक्ल में भी आ जाता है, ठीक। अब सोचिए कि जब वो अपने आप को, वो एक जो सुई का जो धागा डालने वाला जो रास्ता होता है, बस ये समझिए कि उसके अंदर से एक बार में हजारों जिन निकल सकता है। कितना वो बारीक चीजों से निकल सकता है, अपने जिस्म को कितने वो लताफत में ले आता है, कितना पतला कर लेता है कि वो पूरा का पूरा उसमें आर पार हो जाता है, समा जाता है, और ठोस भी कर लेता है ना। हैरत वाली बात, इसको अगर आप गौर कीजिए तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि साइंस चाहे जितना आगे निकल जाए, लेकिन इस मामले में साइंस अभी बच्चा है, कि साइंस को अभी पता ही नहीं चला है कि जीन होता भी है कि नहीं होता। ये क्षेत्र अभी उसको टच ही नहीं किया उसने इसका। अच्छा चलिए, तो जब आप कहीं भी जब पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद कोई भी दुआ जो आप पढ़ते हैं, तो जिन कहां से आता है, तो जो दुआ आप पढ़ते हैं उस दुआ से रिलेटेड, यानी जो उसका माने मतलब होता है, वो कोई ना कोई जिन और जिन के कौम से उसका रिश्ता होता है, यानी उसको वो दावत होता है, एक तरह का इनविटेशन होता है। वो दुआ समझिए कि उसको बुलाती है कि आओ मेरे पास, एक तरह से उसका इनविटेशन है। उसी को सुन के वो आपके पास आता है। सारे अमल में ऐसा ही होता है। सिर्फ जो फरिश्ते वाला अमल है, जिसमें फरिश्ता आता है, उसमें दुआ होती है। जो दुआ बंदा अपने रब से करता है, तो रब जब दुआ को कबूल फरमा लेता है, तब जाके फरिश्ता वहां पे आता है और वो सुनता है आपकी दुआ को। और फिर वो जब अल्लाह का हुक्म हो जाता है कि तुम इसका काम करो, तब वो काम करने लगता है। फरिश्ते और जिन की नस्ल में फर्क होता है, क्योंकि फरिश्ते का कोई माए बाप नहीं होता है, कोई शादी ब्याह नहीं होती है, वहां खेती बाड़ी नहीं होती है, ये सब नहीं होती है। और फरिश्ते अल्लाह के सिपाही होते हैं, उनकी पैदाइश अलग तरह से होती है, वहां माँ बाप के जरिए नहीं होती है।
लेकिन जिन की पैदाइश इंसान की जैसी होती है उसी तरह से होती है। जिन इंसान का बच्चा 9 महीने में तैयार हो जाता है और जिन का बच्चा 2 साल लगता है तैयार होने में। ये जिन से। हाँ तो प्यारे नाजरीन, मैं आपसे जिन के बारे में कुछ खास गुफ्तगू इस वीडियो में करूँगा। देखिए, जिन के बारे में एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि एक सवाल मन में ज़रूर लोगों को पैदा होता है कि आखिर जिन रहता कहाँ है, जिन होता कैसा। देखिए, जहाँ तक जिन के रहने की बात है तो पहले ये समझ लीजिए कि जिन पेड़ पौधे पर भी रहता है। जिन जिन पेड़ पौधे के अंदर जो सुराख होता है उसके अंदर में भी रहता है। जिन घरों के अंदर में जो सुराख होता है उसके अंदर में भी रहता है। अब बिना सुराख के भी वो रह सकता है, चाहे वो बिस्तर पर हो, पेटी पर हो, माने कहीं पर भी वो रह सकता है। ठीक। लेकिन ज़्यादातर जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा जो सुराख है इसके अंदर लगभग समझिए कि दसों हजार से ज़्यादा जिन उसके अंदर में रह सकता है, आराम से रहता है। यही वजह है कि एक इंसान के मान लीजिए कि आँख में, नाक में, कान में, सर में, है ना, पेट के अंदर, हाथ के अंदर, मुंह के अंदर, इस तरह से मतलब कि करोड़ों जिन उसके अंदर में रह सकता है घुस के, और उस जिन को कोई परेशानी नहीं होती है। और जिन की उम्र आमतौर पे अभी लगभग 1500 साल, जैसे इंसान की उम्र 80, 90, 100 के करीब जाती है, उसी तरह से 1500 साल आमतौर पे जिन की उम्र होती है। 1500 साल में बहुत बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कोई कोई उससे भी ज़्यादा यानी 2000 तक भी चला जाता है। अब पहले का जिन तो और ज़्यादा जाता था, 3000, 5000 साल। लेकिन जिस तरह से इंसान की उम्र घटने लगी उसी तरह से उसकी भी उम्र घट गई। लेकिन अभी समझिए कि लगभग 1500 साल तक जिन की उम्र चली जाती है। जिन को भी बीमारियां होती है, जैसे इंसान के अंदर भी बीमारियां होती है। जिन लोग आपस में भी जंग करते रहते हैं, जैसे इंसान करता है, वो भी कटता है, वो भी मरता है, वो भी घायल होता है ना। इस तरह से उसके यहाँ भी अनाज उपजाया जाता है, उसके यहाँ भी ज़मीन है, उसके यहाँ भी पानी है, उसके यहाँ भी आसमान है। हाँ, ये अलग बात है कि इंसान की ज़मीन, इंसान के पानी, इंसान के खाना पीना से वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। लेकिन उसकी अपनी दुनिया में भी सब कुछ है। ये नहीं कि वो सिर्फ इंसान पे मुनहसर है, डिपेंड है, ऐसा नहीं है। उसके दुनिया में भी सब कुछ इंसान की तरह होता है। होटल भी है, मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, है ना, रास्ता है, खेती बाड़ी है, अदालतें हैं, स्कूल भी मैंने देखा है। उस स्कूल में मैं गया हूँ, घूमा हूँ। और बाकी से मैं कुछ से शुरू शुरू में जब मुझे शौक था नया नया, तो मैंने उसमें इसके बारे में भी पूछा था। तो कुछ बीए एमए पढ़ाई भी करते हैं जिन लोग, कुछ इंसान की दुनिया में भी पढ़ते हैं और उसकी अपनी दुनिया में भी, जिनकी दुनिया में पढ़ाइयाँ होती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ बदमाश किस्म का लोग है, उसी तरह से वहाँ भी बदमाश होते हैं, वहाँ भी क्रिमिनल होते हैं, वहाँ भी दादागिरी चलती है। जिनकी दुनिया में जिन लोग करते हैं, ज़बरदस्ती का मामला वहाँ भी होता है, ज़बरदस्ती यहाँ भी होता है। यानी कुल मिला के ये समझिए कि जिस तरह से इंसान की दुनिया में सब कुछ होता है उसी तरह से जिन की दुनिया में भी सब कुछ होता है। हाँ, ये अलग बात है कि इंसान की दुनिया में जिन इंटरफेयर बहुत करता है। जैसे कि किसी इंसान को घुमा के उसके दिमाग को घुमा दिया और घुमा के उससे जो चाहे काम करवा लिया अपने मन चाहा। किसी इंसान के जिस्म को पकड़ लिया, आप पकड़ के दिल दिमाग को, और फिर किसी पर तलवार या बंदूक चला दिया, है ना, और सामने वाला को मार दिया। मारा जिन ने, जिस्म इस्तेमाल दिमाग इस इंसान का हुआ
अब ये इंसान कहेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं कि कैसे ये चीज हो गया। ये सब जिन करता रहता है। अभी अभी चूंकि मॉडर्निटी चल रही है, तो किस तरह का किसी को जिन वगैरह पकड़ लेता है तो तुरंत साइकोलॉजिस्ट और ब्रेन वाले डॉक्टर को आमतौर पे लोग दिखाता है, अगर दिमागी तौर पे अगर पकड़ा है तो। तो वो तो डॉक्टर से ठीक होता नहीं है, उसकी मर्जी है, कभी वो रहा, कभी नहीं रहा, कभी निकल गया, इस तरह से वो अपना करता रहता। ऐसी सूरत में जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को तो जिन पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है। तो वैसे लोगों की जिंदगी में अगर कोई जिन अगर आ गया है तो वो जल्दी जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये कभी भी झाड़ फूक कराने वालों के पास नहीं जाएगा, इसको शक भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो जब ऐसा होगा ही नहीं उसको शक, तो कभी इलाज नहीं कराएगा। जब इलाज नहीं कराएगा तो वो चीज हमेशा उसके साथ रहेगी। तो अगर कभी ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा पैसे वाले लोगों को अगर जिन पकड़ लिया है, या तो पागल कर दिया है या कोई मर्ज कर दिया है, तब तो समझिए कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्योंकि उसको तो यकीन है, इस सब चीज को मानता नहीं है तो ऐसे डॉक्टर को, हकीम को तलाशेगा नहीं। जब तलाशेगा नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो जिंदगी भर दवाइयां खाता रहता है मगर ठीक नहीं होता। ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, जानता हूं करीब से। उसी के बरक्स अगर गरीब है, जो लोग इसको मानता है, गरीब लोग ही ज्यादातर, अनपढ़ लोग ही सब चीज को अब मानते हैं ज्यादातर। वैसे लोग क्या होता है कि अगर इलाज कराया डॉक्टरों से, अगर नहीं ठीक हुआ तो वो तुरंत झाड़ फूक की तरफ रुख करता है और चेक वगैरह करवाता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो ठीक भी हो जाता है। इतना मैं खोल के जिन के बारे में जानते क्यों बताता हूं? इसलिए बता रहा हूं कि जिन के बारे में जितना मैं खोल के बता दूं, मानेगा वही जो मान रहा है। जो नहीं मान रहा है, जो बेवजह ये समझ लिया है कि ना ना ये सब चीज बकवास है, कुछ नहीं होता है, वो मानने भी नहीं जा रहा। ठीक है? तो जब जो मान रहा है वही मानेगा, और जो नहीं मान रहा है वो नहीं मानेगा, तो फिर मुझे बताने में हर्ज कहां है? हर्ज तो तब था उन लोगों से जिन लोगों से मुझे खतरा महसूस हो रहा था कि वो मानने लगेगा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, इस वजह से तो मेरा चैन सुकून खत्म हो जाएगा, मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो जब मैंने इसके बारे में गहराई से जब इसके साइकोलॉजी को रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि चाहे मैं जितना बता दूं, दुनिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ठोस पावर के साथ कहेंगे, सारी सबूत मेरे तरफ से रहेगी तब भी, कि ये सब बकवास है, सब कुछ नहीं होता है, और उसको झुठला देंगे। इस ख्याल का फायदा वो लोग उठाएगा जो इसका आमिल है, जो इसका अमल करेगा। क्या फायदा होगा? कि जब तक लोग नहीं जो मान रहे हैं उस पर आप इस पावर से आराम से हुकूमत कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी पे आपको जिन सवारी करा देना है, उसकी जिंदगी है ना, आपका मन आया कि आपके पास जिन है, आप उसके ऊपर सवारी करा दें, और वो इंसान जिन को नहीं मानता है तो आप हमेशा उसके ऊपर जिन की सवारी करा सकते हैं, कि जब मानता ही नहीं है तब तक कभी वो किसी इलाज कराने वाले के पास जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से आपके अमल का कोई काट नहीं करेगा। इस तरह से जिन कहां से आता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जिन हर जगह मौजूद है, और उसकी माने वो इंसान के दुनिया से तो काम चला ही लेता है, प्लस उसकी अपनी भी दुनिया होती है। जब आप पढ़ते हैं तो जो आपकी जो दुआ है, आपका जो मंत्र है, उससे रिलेटेड जो जिन होता है, यानी चूंकि आपकी दुआ जो है वो दावत होती है, तो जिसको आप दावत दीजिएगा वही ना आवेगा, तो उसी टाइप का जिन आता है। और जब आप पढ़ते रहते हैं तो अब मामला यह है कि जब आप इनविटेशन करते हैं तो उसमें दो तरह का मामला होता है। एक होता है कि जिन को आप उसके इच्छा अनुसार उस
मैंने उसको अपने पास बुलाते हैं। यानी कि जिन की ख्वाहिश भी होती है और आपकी ख्वाहिश तो है ही, आराम से आ जाता है। मगर एक में होता है कि आप जब बुलाते हैं आता है, मगर उसमें उसकी ख्वाहिश नहीं होती, जबरदस्ती आता है। तो जबरदस्ती वाला जो इनविटेशन है उसमें वो आपका हुक्म मानने में बहुत वक्त लगाता है, कभी कभी साल, 2 साल, 3 साल भी लगा देगा जबरदस्ती वाले में। लेकिन जो मोहब्बत वाला है, जिसमें उसको जबरदस्ती आप नहीं करते हैं, जिस मंत्र में जिन इनविटेशन का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, उसमें जबरदस्ती वाला मामला नहीं होता है, बल्कि एक लगाव, एक मोहब्बत होती है। तो उससे जब वो आएगा तो वो आपका जल्दी काम करेगा। अब जल्दी का मतलब क्या होता है, अब सो समझिए। 40 दिन में तो समझिए कि वो आपसे मतलब थोड़ा सा फ्री होता है। जैसे कि निकाह करता है लड़का लड़की, है ना, उसके बाद 1-2 दिन तो लगिए ना जाता है फ्री होने में, यानी पूरा नहीं फिर भी। उसी तरह से 40 दिन जिनको लगता है फ्री होने में, मुकम्मल फ्री नहीं होता है। 40 दिन के बाद वो आपसे बात कर सकता है, कुछ बात का जवाब दे सकता है। लेकिन रहने के लिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ दिन पहले दिन आ जाता है, कभी दूसरे दिन आता है, और कुछ जो बचा खोचा वो तीसरे दिन आता है। इस तरह से 1 हफ्ता तक आने का सिलसिला रहता है। कभी कभी होता है कि कोई कोई जो समझता है कि ये मेरे से है लेकिन देर से समझा, तो कुछ आ गया पहला दिन, कुछ ज्यादा अगर आ रहा है तो कोई दूसरा दिन, कोई तीसरा दिन। लेकिन तीसरे दिन मैंने जो उस दुआ से रिलेटेड जो मेन जो जिन होता है वो तीसरे दिन तक आ ही जाता है हर हाल में। उसके बाद जो उससे रिलेटेड होता है 7वें दिन तक आता है, यानी कि आपका पढ़ाई सुनने के लिए जो आता है। फिर 40 दिन जब आप मुकम्मल कर लेते हैं तो वो आपके पास साथ में रहने लगता है। आपको दिखाई दे ना दे ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि दिखाई वो अपनी पावर से तो जब चाहे तो आपको दिख सकता है, और उसके बाद जब वो नहीं चाह रहा है तो वो ठोस रूप में नहीं आएगा। तो आपको कब नजर आएगा, जब आपकी रूहानी आंख खुली होगी। रूहानी आंख का मतलब है कि जैसे आप नींद में चले जाते हैं, यानी आप आंख बंद करें तो आपको वो चीजें दिखाई दे, और जब रूहानी आंखें बहुत तेज हो जाती है तो आंख खोल के भी रूहानी चीजें दिखाई देती है, लेकिन वो ठोस नहीं होता। मतलब है समझिए कि अगर आपकी आंख खुली है और आपके साथ में कोई इंसान है उसकी भी आंख खुली हुई है, दोनों खुली हुई आंख से देख रहे हैं सामने में, और आपको कोई चीजें दिखाई दे रही है और उसको दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको खुली आंख से जो आप देख रहे हैं वो असल में रूहानी आंख से आप देख रहे हैं। वो जिन आप ही को दिखाई दे रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप रूहानी आंख से देख रहे हैं। आप अभी आंख बंद कीजिएगा तभी भी आपको दिखाई देगा। बस आप समझिए कि आंख बंद करके भी अगर दिखाई दे रहा है और आंख खोल के भी दिखाई दे रहा है, तभी भी आप रूहानी आंख से देख रहे हैं। और अगर आंख बंद करके दिखाई दे रहा है और आंख खोल के दिखाई नहीं दे रहा है, तो रूहानी आंख से देख रहे हैं। अगर दोनों आंख से दिखाई, तो जब आप बंद आंख से और खुली आंख दोनों से कोई चीज आपको दिख रही है तो आप समझ लीजिए कि आप रूहानी आंख से वो चीजें दिख रही है। अगर जिस्मानी चीज में है, ठोस में है, तो वो सिर्फ खुली आंख से दिखाई देगा, और आपको भी दिखाई देगा और आपके आसपास जो लोग हैं उन लोगों को भी दिखाई देगा। तो समझिए कि जिन ठोस रूप में है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप अमल करते हैं तो जिन ठोस रूप में उस 40 दिन के दौरान 1-2 बार आता है, 1-2 बार वो ठोस रूप में आता है। जिस रूप में वो रहे, सांप के रूप में रहे, कुत्ता के रूप में रहे, या बिल्ली के रूप में रहे, कोई भी रूप में हो, कोई भी शक्ल में हो, कभी कभी चिड़िया के शक्ल में भी रहता है। तो जिस नस्ल वाला है उस रूप में रहेगा, जिस रूप वाला है उस रूप में वो आएगा। ठीक है। और कभी कभी मैंने जिन इंसान के रूप में भी रहता है। देखिए, इंसान बनना और इंसान के रूप में
कंटिन्यूअस रहना, दोनों अलग अलग बात है। इंसान की शक्ल में कोई भी आ जाता है, जितना भी जिन है सब इंसान का या कोई भी रूप धारण कर सकता है। ठीक, ज्यादातर इंसान और जो उसका अपना पैदाइशी रूप है उसमें आता है। लेकिन ये आपसे बता दें कि ये जो आप समझेंगे कि सिर्फ वो इंसाने की शक्ल में रहता है या किसी और ही शक्ल में रहता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसका अपना एक रूप होता है और उस रूप के बाद वो अपनी कभी कभी मर्जी से रूप चेंज करके इधर उधर घूमता है। जब आप अमल करते हैं तो 2 बार ज्यादा से ज्यादा वो ठोस शक्ल में आता है। वो आके वो जरूर नहीं कि वो आपसे बात करेगा, आमतौर पे बात नहीं करता है, बस वो आपको दिख जाता है पास। तो जिन आप जितना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जिन के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया। तो अमल जब भी आप करते हैं तो जिन जो आपके साथ रहता है वो अपने असली शक्ल में आपके साथ रहता है। अगर आपकी रूहानी आंख नहीं खुली हुई है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, मगर साथ में रहेगा, तो उसका एहसास होता है। मान के चलिए कि कभी कभी किसी को एहसास भी नहीं होता है ना। अगर आपके बदन से अलग हट के है और रूहानियत का थोड़ा सा भी आपके अंदर में असर नहीं है, तो साथ में भी रहेगा तो आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन 40 दिन अगर आपने मुकम्मल कर लिया है तो वो साथ में रहेगा। अब जिन लोगों को उनकी रूह हल्की है, कशाफत है उसमें, तो उन लोगों को एहसास होगा कि कोई मेरे साथ है। सर कंधा भारी रहेगा, सिर भारी होगा, है ना, कभी कभी बदन भारी हो जाएगा, बदन सिहर जाएगा, इस तरह से चीजें होने लगती है उसको। और ये अक्सर होगा उसको, उसके साथ फील होगा कि नहीं कोई तो है मेरे साथ है। और ऐसा, और कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि जो रूप वाला है वही उसको एहसास होता है, एग्जैक्ट नहीं दिखाई देता। जैसे वो कहेगा कि हमारे नजर में सांप दिखाई दे रहा है ना, हमको हमारे मन में लगता है कि सांप मेरे साथ चल रहा है ना। कभी कहेगा कि हमको लगता है कि कोई कुत्ता है जो मेरे साथ चल रहा है, पीछे देख रहा है तो है नहीं लेकिन उसको लग रहा। तो मतलब वही जिन है जो उसको एहसास हो रहा है उसके रूह को। ये सब रूहानी आंखें जिसकी आधा अधूरा खुली हुई है तो उसको ऐसे महसूस होता है, और जिसकी पूरी खुली हुई है तो वो देखता है कि हाँ देखो ये कुत्ता ये सांप सब कुछ मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ है जहां हम हैं। तो रूहानी आंखें जिनकी खुली है उनको पूरी तरह से दिखाई देता है, और जिनकी नहीं खुली है उसको एहसास होता है। ठीक है। अब रही बात कि यहाँ मोबाइल मेरा स्पेस बता रहा है कि कम है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। और फिर मैं दूसरी वीडियो में मैं आपसे ये बताऊंगा जिन के बारे में, और भी बहुत कुछ जानकारियां मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि जिन के बारे में लगभग जितनी सारी बातें मैं जानता हूं वो सब आपको बता दूं, जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी और कोई उस्ताद या कोई गुरु बताएगा नहीं। अव्वल तो यहाँ तक कोई जाता नहीं है, गया नहीं है, इसलिए बताएगा ही नहीं। और वो सब किस्सा कहानी घर के अपने मनचाहा लोग बनाते रहते हैं, वो इंसानी दिमाग का फतूर है। और मैं जो बताऊंगा वो रिलेटिव बताऊंगा। इससे ये आपको फायदा होगा कि एग्जैक्ट जो इल्म है, एग्जैक्ट जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचेगा, जिससे आपको अगर कभी दुनिया में फायदा उठाना हो तो आप उठा सकते हैं। तो इसलिए अच्छा, हर बात हर वक्त भी याद नहीं रहती है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, लिख के हम बताएंगे आपको तो बोलने में मुझे मजा नहीं आएगा, आपको सुनने में मजा नहीं आएगा। और बिना लिखे बताएंगे तो उसमें कुछ बातें भूल जाते हैं। इस वजह से मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा फिर जिन के बारे में, और रूहानी आंख कैसे खोलते हैं, कैसे खुल सकती है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आमतौर पे रूहानी आंखें कुदरत के ही तरफ से बहुत से लोगों की खुली होती है, और कुछ लोगों की है जिस जो खुली तो होती है लेकिन उसको पता नहीं चलता है, हल्का फुल्का एहसास होता है, तो उसका माने रूहानी लाइन से आसानी से खोला जा सकता है।
अब कुछ लोगों का बिल्कुल ही बंद होता है। 1000 जिन अगर अपने बिना इरादे के वो अब इंसान के साथ अगर रहने लगे तो उसको महसूस नहीं होगा। हाँ, जिन चाहेगा आपको महसूस कराना तो करा देगा, लेकिन अगर वो नहीं चाहता है, वो 1000 भी अगर आपके साथ में है तो जिसकी रूहानी आंखें बिल्कुल क्लोज है तो उसको कुछ भी नहीं एहसास होगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। कहेगा कहाँ कुछ, ऐसा तो कुछ है नहीं। रूहानी आंख वाला देखेगा, कहेगा अरे यार तुम्हारे पास 1000 का लश्कर साथ में रह रहा है। वो कहेगा ऐसा तो हमको कभी कुछ नहीं एहसास हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता है, कैसे आप बोल रहे हो। समझ रहे हैं, ये चक्कर होता है। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जिन के बारे में आगे का नॉलेज लेकर। तब तक के लिए आप मेरे लिए दुआ कीजिए और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए और दीन और दुनिया की हर तरह की खुशियों से माला माल अता फरमाए।